यदि आप भी 2023 में बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं और आप चाहते हैं हिंदी में आपको 70 में 70 नंबर मिले, चाहते हैं हिंदी में एक भी नंबर आपका कम ना हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? इसमें याद रखिएगा आपको 10 प्लस प्रश्न है, 10 से 12 प्रश्न आपको सिर्फ पूछे जाएंगे कि जो हमारे युग है उसकी विशेषताओं से पूछे जाएंगे। जैसे आपसे पूछ देगा रीतिकाल की क्या है विशेषताएं क्या है, आपसे पूछ देगा कि रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, रीतिकाल की प्रमुख रचनाएं हैं, आपसे पूछ देगा कि केशव दास की रचना है, चाहे आपसे पूछ देगा कि कवि प्रिया किसकी रचना है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। तो देखिए इस वीडियो में जितना भी आपके सिलेबस में क्या है काव्य धाराएं हैं, चाहे आपका क्या है युग है, उनकी क्या करूंगा यहाँ पे 4 से 5 क्या करूंगा विशेषताओं को बताऊंगा, उस युग के प्रमुख कवि या लेखक का नाम बताऊंगा, साथ ही साथ मैं क्या करूंगा उस युग के प्रमुख जो रचनाएं हैं उनके रचनाओं को भी बताऊंगा। और देखिएगा आपके बोर्ड एग्जाम में 10 से 12 प्रश्न क्या होंगे सिर्फ इसी के आधार पर होंगे। तो मोस्ट इंपोर्टेंट वीडियो होने वाला है और ऐसा वीडियो आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। यही चीजें हैं जो क्या होता है हिंदी में स्टूडेंटों को नहीं समझ में आता है और बहुत लोग क्या रहते हैं परेशान रहते हैं, उनको नहीं मिलता कि हम कहां से याद करें, कहां से विशेषताओं को याद करें, कहां से प्रमुख कवि को याद करें, कहां से प्रमुख रचनाओं को याद करें। तो ये वीडियो आपके लिए स्पेशल बनाया गया, तो वीडियो को पूरा का पूरा देखिएगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहला जो आपको याद रखना है कि रीतिकाल याद रखना है। रीतिकाल से संबंधित बहुत सारी चीजों को पूछा जाता है, आपको याद रखना है। यह रीतिकाल की जो पहली विशेषता आपको याद रखना है कि इसमें क्या किया गया, श्रृंगार रस की मतलब प्रधानता दी गई, यानी इस युग में क्या किया गया, श्रृंगार रस की रचनाएं की गई। दूसरा जो आपको याद रखना है कि नारी सौंदर्य का विलासितापूर्ण क्या किया गया, इसमें चित्रण किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो यहाँ पे इसकी विशेषता है कि आश्रयदाताओं की प्रशंसा की गई है, आपको याद रखना है। देखिए इस काल की जो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट जो विशेषता है आपको याद रखना है, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला। यहाँ पे चौथा भी आप देख लीजिए, चौथा आपको दिया गया काव्य शास्त्रीय नियमों पर आधारित क्या गया, इसमें रचनाएं की गई। पांचवा आपको दिया गया अलंकारों के चमत्कारिक क्या किए गए, प्रयोग किए गए। और याद रखना कि रीतिकाल के जो प्रमुख कवि आपसे पूछ दे कि निम्नलिखित में से कौन रीतिकाल के प्रमुख कवि हैं, तो आपको याद रखना है कि रीतिकाल विधारा के जो प्रमुख कवि हैं, पहला आपको केशव दास है और दूसरा क्या है बिहारी जी। आपको याद रखना है केशव दास की यहाँ पे रचनाएं दिया गया है कि जहांगीर जस चंद्रिका दिया गया है, रतन बावली दिया गया है और कवि प्रिया दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट यहाँ पे देखिए कवि प्रिया आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको क्या करना आपको याद रखना है। और बिहारी जी की जो मोस्ट फेमस रचना है बिहारी सत्यसाई, आपको याद रखना है। तो यहां से देखिएगा आपको 4 फायदे हो रहा है। पहला फायदा हो रहा है आपको यह पता चल रहा है कि यहाँ पे किस काल से संबंधित यहाँ पे चीजें हैं। दूसरा यहाँ पे फायदा आपको हो रहा है कि इसकी विशेषताएं आपको पता चल रहा है। और तीसरा यहाँ पे कवि का भी नाम दिया गया है और चौथा यहाँ पे उनकी रचनाओं को दिया गया है। तो यहाँ पे देखिए एक में 4-4 प्रश्न आपको क्या हो रहे हैं, तैयार हो रहे हैं और यही प्रश्न क्या होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो देखिए यहाँ पे 100% है कि बोर्ड एग्जाम में पूछेगा कि निम्नलिखित में से रीतिकाल की विशेषताएं हैं। आपसे पूछ देगा निम्नलिखित में से रीतिकाल के क्या है कवि है, निम्नलिखित में से रीतिकाल की रचनाएं हैं। तो आपको याद रखना है यहाँ पर रीतिकाल के बाद से जो अगला आपका युग आता है वो आता है आधुनिक काल। और आधुनिक काल में बहुत सारी चीजें, युग में पहला आपको आता है कौन नंबर, भारतेंदु युगीन काव्य आता है, आपको याद रखना है। आपसे पूछ देगा कि भारतेंदु युग की यहाँ पे क्या विशेषताएं हैं, चाहे आधुनिक काल की क्या विशेषताएं हैं, तो आपको याद रखना है। या युगीन काव्य की जो विशेषताएं हैं, पहला है कि राष्ट्रीयता की भावना, इसमें याद रखना मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, ये पूछने वाला है बोर्ड एग्जाम 2023 में। दूसरा जो है भक्ति भावना है। तीसरा आपको दिया गया है सामाजिक चेतना दिया गया है। चौथा आपको याद रखना है प्राकृतिक चित्रण किया गया इस काल में। और पांचवा आपको दिया गया हास्य व्यंग की मतलब क्या की गई, प्रधानता दी गई है। इस युग की अगर हम बात करें, भारतेंदु युग की बात करें, तो इसमें क्या है, भारतेंदु हरिश्चंद्र है, श्रीधर पाठक है, प्रेम घन है। रखना है यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र की कुछ रचनाएं दिया है, प्रेम फुलवारी आपको दिया गया देख सकते हैं, प्रेम प्रलाप दिया गया है, यहाँ पे दिया गया है प्रेमाश्रु वर्षण दिया गया है, प्रेम माधुरी आपको दिया गया है। श्रीधर पाठक की रचना दिया है काश्मीर सुषमा दिया गया है, वनाष्टक दिया गया आप देख सकते हैं। यहाँ पे वर्षा बिंदु इनकी प्रेम की रचना दिया गया है, देख रहे हैं ना। ये क्या है, इसकी मतलब काल का नाम है, ये इसकी विशेषता है और क्या है इस युग के कवि है। और यहाँ पे क्या है इनकी रचनाएं हैं, तो इनको बिल्कुल ध्यान से देखना है। एक एक मैं चीज बताऊंगा जो आपके सिलेबस में, और यहीं से क्या होंगे इस बारी 10 से 12 प्रश्न क्या होंगे आपके बोर्ड एग्जाम में एमसीक्यू बनेंगे, आपको याद रखना है। और ऐसा वीडियो आपको कहीं पे देखने के लिए नहीं मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारी चीजें आपको बता रहे हैं। जो स्टूडेंट क्या होगा पढ़ने वाला होगा और उसका भी टारगेट होगा 70 में 70 नंबर, तो इस वीडियो को देख के बहुत खुश हो जाएगा, क्योंकि ऐसा वीडियो कभी भी आपको मिला नहीं होगा। और ये बहुत रिसर्च करके मैंने क्या किया, इस वीडियो को लाया है ताकि आपको जो प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है उसका सोल्यूशन मिल जाए और आप भी क्या करें बोर्ड एग्जाम में क्या करें 70 में 70 नंबर पाए। जिनको भी वीडियो पसंद आ रहा है, चीजें कुछ यूनिक लग रहा है, कुछ यहाँ पे जानकारी आपको मिल रहा है, तो वीडियो को लाइक करेगा, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और एक एक चीज मैं क्या करूंगा आपको प्रोवाइड टॉपिक लाऊंगा जो आपको बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो चलिए आपको बता देते हैं अगला जो आपका है द्विवेदी युग, आपको बता देते हैं भाई द्विवेदी युग की क्या विशेषताएं हैं। आधुनिक काल में अगला जो आपका युग आता है द्विवेदी, क्या हमारा द्विवेदी युग काव्य धारा है, ठीक है ना। इसकी जो विशेषताएं है, पहला दिया गया यथार्थ प्रधान भाव इसमें दिखाया गया है। दूसरा आपको दिया गया है स्वदेश प्रेम की अभिव्यक्ति यहाँ पे की गई है।
तीसरा आपको दिया गया है समाज सुधार की भावना इसमें देखने के लिए मिलती है। आपको दिया है प्रतीकात्मकता दिया गया है। पांचवा आपको दिया गया खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग, आपको याद रखना है, पूछता है कि किस युग में खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। तो द्विवेदी युगीन काव्यधारा में क्या किया गया है, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। इसके जो प्रमुख हमारे कवि हैं यहाँ पे देख सकते हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओं जी हैं। दूसरे हमारे क्या है, मैथिली शरण गुप्त, इनकी रचनाएं भी दिया गया है। देखिएगा हरिओं जी की रचनाएं दिया गया है, प्रिय प्रवास दिया गया है, यहाँ पे दिया है वैदेही वनवास दिया गया है, चुभते यहाँ पे चौपदे दिया गया है। देखिए मैथिली शरण गुप्त का साकेत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अनग है, यशोधरा है, द्वापर है। आपको याद रखना ये प्रमुख रचनाएं, आपसे पूछ देगा कि भाई द्विवेदी युगीन काव्यधारा की रचनाएं हैं, आपको साकेत दे देगा और बहुत सारी रचनाएं देगा, तो वहां पे क्या करना, आपको साकेत पे टिक कर देना। आपसे पूछ देगा कि साकेत किसी रचना है, तो आपको टिक कर देना है मैथिली शरण गुप्त पे। तो बहुत सारा प्रश्न यहाँ से बनने वाला है, छोटा सा वीडियो आपके लिए बहुत लाभदायक होने वाला है, तो पूरा का पूरा वीडियो देखिएगा। चलिए इसके बाद जो अगला आपका युग आता है छायावादी काव्यधारा आता है, आपको याद रखना है, इसकी विशेषताओं को आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पे पहला दिया है रहस्यवाद की प्रधानता इसमें दी गई है। दूसरा क्या है, मानवतावादी दृष्टिकोण की विशेषताएं हैं। तीसरा आपको दिया गया राष्ट्रीयता एवं नारी महत्व का वर्णन किया गया है। चौथा आपको दिया गया प्रतीकात्मकता दिया गया है। पांचवा आप देख सकते हैं दिया गया व्यक्तिवादी भाव एवं अतिशय भावुकता इसके अंदर मिलती है, इस युग के अंदर मिलती है। इस युग के जो प्रमुख हमारे कवि है क्या है, जयशंकर प्रसाद जी हैं और हमारे क्या है महादेवी वर्मा जी हैं। आपको याद रखना है जयशंकर प्रसाद की कुछ रचनाएं दिया गया, झरना दिया गया, लहर दिया गया, आंसू दिया गया, कमाइनी दिया गया है। महादेवी वर्मा जी की रचनाएं क्या है, निहार है, निर्जा है, यहाँ पे चांदनी है और यहाँ पे सप्तपर्णा। आपको याद रखना यही बोर्ड एग्जाम में पूछे जाएंगे। जो इंपॉर्टेंट क्या गया है यहाँ पे रचनाएं दिया गया है, इनको आपको तैयार कर लेना है। आपको बोर्ड एग्जाम में यही प्रश्न आते हैं, यही इंपॉर्टेंट है। जो इंपॉर्टेंट है वही क्या किएगा आपको इस वीडियो में बताया जा रहा है, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। इन्हीं में से क्या होगा, पूछ देगा बताइए कि निर्जा किसकी रचना है, तो आपको याद रखना है महादेवी वर्मा की रचना है। आपसे पूछ देगा छायावादी युग की क्या है रचनाएं हैं, तो यहाँ पे जो भी इसमें रचना है उसे क्या करना, आपको टिक करना है। तो चलिए छायावादी युग के बाद से आपको आता है प्रगतिवादी युग। तो चलिए आपको बता देते हैं कि प्रगतिवादी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान से देखना है, इसकी विशेषताएं क्या है, प्रमुख हमारे कवि कौन है और उनकी रचनाएं क्या है। तो चलिए आपको आगे बताते हैं। लेकिन जो लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे, वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और जिनको भी इसका पीडीएफ चाहिए तो आपको लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन में, वहां से ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए। स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं जो स्टूडेंट पहले से मेरे ग्रुप में जुड़े हुए उनको मैंने क्या किया, पूरा का पूरा पीडीएफ भेज दिया है। एक एक विषय के एक एक चैप्टर के इंपॉर्टेंट प्रश्नों का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में भेज दिया है। अगर आपको पीडीएफ नहीं मिला है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, वहां से ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, या हो सकता है लास्ट में आपको मेरा मोबाइल नंबर मिल जाएगा तो वहां पे कॉल वगैरह करके भी ले सकते हैं। इस चैनल पे बिल्कुल फ्री में चीजें प्रोवाइड किया जाता है, फ्री में लाइव क्लास के माध्यम से तैयारी भी करा जा रहा है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेगा। चलिए आपके सामने आ गया प्रगतिवादी युग की विशेषताएं। अगला आपको दिया गया प्रगतिवादी काव्यधारा की विशेषता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए। यहाँ पे दिया गया पहला दिया है परंपरा का विरोध इसमें किया गया है। दूसरा आपको दिया गया शोषितों की दुर्दशा का चित्रण किया गया है। तीसरा आपको दिया गया क्रांति की भावना इस युग में आपको देखने के लिए मिलेगी। चौथा आपको दिया गया मार्क्सवादी भाव की प्रधानता दिया गया है और पांचवा आपको दिया गया सामाजिक विषमताओं का चित्रण इस युग में किया गया है। इस युग के जो हमारे प्रमुख यहाँ पे कवि है क्या है, सूर्यकांत त्रिपाठी है, इनकी रचना दिया गया है। जूही की कली दिया गया है, बेला दिया गया, आपको याद रखना है। यहाँ पे जो अगले हमारे प्रमुख कवि है इस युग के, यहाँ पे देख सकते हैं रामधारी सिंह दिनकर हैं। इनकी जो रचनाएं आपको दिया गया, कुरुक्षेत्र दिया गया, रश्मि रथी दिया गया, परशुराम की प्रतीक्षा दिया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें से पूछ देता है कि रश्मि रथी के रचनाकार हैं, रचयिता है, और से पूछ देगा परशुराम की प्रतीक्षा के रचयिता है। चाहे परशुराम की प्रतीक्षा किस युग की रचना है, तो आपको याद रखना है कि प्रगतिवादी युग की रचना है। इसकी रचना के मतलब रचयिता कौन है, रामधारी सिंह दिनकर है। इनको याद रखना है। इनकी जगह कि हर युग की जो पहली दूसरी तीसरी क्या है विशेषताएं, उनको याद रखना है। पहला दूसरा तीसरा क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस युग के जो लेखक या कवि का नाम दिएगा उनको याद रखना है। इनकी रचनाओं को आपको याद रखना है, यहीं से प्रश्न बनने वाला है। चलिए आपको लास्ट वाला जो दिया गया प्रयोगवादी काव्यधारा ये बोलते हैं, इसी को हम लोग बोलते हैं नई कविता का युग बोलते हैं। तो इसकी विशेषताएं क्या है देख सकते हैं। पहला आपको दिया गया है घोर व्यक्तिकता दिया गया है। दूसरा आपको दिया अति यथार्थवादी दृष्टिकोण दिया गया है। तीसरा आपको दिया गया कुंठा और निराशा दिया गया है। चौथा आप लोग देख सकते हैं दिया गया सामाजिक एवं नैतिक व्यवस्था के प्रति विद्रोह दिया गया है। और पांचवा आपको दिया उपमानों तथा प्रतीकों की नवीनता देखने के लिए मिलता है। इस युग के जो हमारे प्रमुख कवि है पहले क्या है अज्ञेय जी हैं और इनकी रचना आपको दिया गया आंगन के पार द्वार दिया गया है और हरी घास पर क्षणभर दिया गया है। अगले जो हमारे क्या है कवि है भवानी प्रसाद मिश्र जी हैं, क्या है रचना दिया गया गीत फरोज दिया गया। तो यही हमारे क्या थे कुछ युग थे जहां से क्या होंगे आपको बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे। यहीं से क्या होते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में प्रश्न आते हैं, आपको विशेषताएं पूछ देगा, यहाँ पे कवि का नाम पूछ देगा। आई होप स्टूडेंट आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद
पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि एकमात्र चैनल है जो बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए आपको क्या करता है, वैसे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड करता है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। अगर आपने क्या किया अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो ग्रुप को ज्वाइन कर लिया। और जिनको पीडीएफ नोट नहीं मिला है, स्क्रीन पर आपको नंबर आ रहा है, इस नंबर पर संपर्क करिएगा, आपको पीडीएफ नोट भेज दिया जाएगा। कमेंट सेक्शन में आप लोग कमेंट जरूर करेंगे वीडियो आपको कैसा लगा है, कुछ सीखने के लिए आपको मिला है कि नहीं मिला है, और ये ऐसे प्रश्नों का इंतजार कर रहे थे कि नहीं कर रहे थे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो जरूर एक बार लाइक और कमेंट जरूर करिएगा। तो चलिए मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपका धन्यवाद।